दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का सबसे पावरफुल माना जाने वाला गज लक्ष्मी राजयोग बन गया है, क्योंकि 14 मई को जो शुक्राचार्य हैं वो मिथुन राशि में आगे हैं, बुध की राशि में आगे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान हैं। एक शुभ ग्रह पहले से ही मिथुन राशि में बैठे थे और एक और शुभ ग्रह की एंट्री हो गई है। और जब ये दोनों ग्रह, जिन्हें ज्योतिष में बेहद पावरफुल माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है, बेहद मंगलकारी माना जाता है, बेहद कल्याणकारी माना जाता है, एक साथ बैठ जाते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिषियों ने इसे गज लक्ष्मी राजयोग की संज्ञा दी है। और जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है वो जीवन की सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, समाज में अच्छा स्टेटस होता है, जिंदगी में ऐशो आराम की हर चीजें उपलब्ध होती हैं। और अब ये योग बन गया है 14 मई से, और 2 जून तक इसका जबरदस्त प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2 जून तक जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद अपनी उच्च कर्क राशि में चले जाएंगे। अब 2 जून तक कुछ राशियों के लिए जीवन के सुख सुविधाएं की बढ़ोतरी होगी, धन वर्षा होगी, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रेम और रोमांस के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि जो शुक्र हैं वो ऐश्वर्य के, लग्जरी लाइफ के, प्रेम के, सौंदर्य के, हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के प्रतीक ग्रह माने जाते हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अध्यात्म के प्रतीक हैं, पुत्र के कारक हैं, हमारे सोशल स्टेटस के प्रतीक हैं। और ये दोनों शुभ ग्रह अब इकट्ठे होकर कई राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी देने वाले हैं, प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं, और जो बिजनेस करते हैं लोग उनके बिजनेस में बढ़ोतरी करने वाले हैं, बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। किन राशियों के लिए इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नवग्रह हैं उनमें बृहस्पति जो हैं वो देवगुरु कहलाते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और शुक्राचार्य जो मैंने आपको बताया कि ये प्रेम के, सौंदर्य के, लग्जरी लाइफ के प्रतीक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जब ये अस्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि तारा अस्त हो गया और शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में विराम लग जाता है। अब ये 2 ग्रह एक साथ बैठकर जिन राशियों पर खजाना लुटाने वाले हैं, भाग्य की खिड़की खोलने वाले हैं और जबरदस्त कामयाबी देने वाले हैं, शोहरत की बुलंदी तक ले जाने वाले हैं, उनमें जो पहली भाग्यशाली राशि है वो वृषभ राशि है, जिनका टॉरस जॉडिक साइन है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और वृषभ राशि वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो गज लक्ष्मी राजयोग है, ये आपके रास्ते से अब एक एक करके कांटे हटाते चला जाएगा। इनकम के नए साधन बनेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने में आप कामयाब रहेंगे, कोई बड़ी डील आप फाइनल करने में कामयाब रहेंगे, एक बिजनेस के साथ कोई दूसरा बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो है बहुत फेवर में रहने वाला है। पुरानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका जबरदस्त लाभ भी इस दौरान आपको मिल सकता है। विदेश से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, प्रेम और रोमांस के मौके मिलेंगे, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ चल रही थी तो वह भी दूर होती चली जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रह आपको खुशियां देने वाले हैं, मैरिड लाइफ का सुख देने वाले हैं, प्रेम का सुख देने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का आप कार्यक्रम भी बना सकते हैं। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के योग भी बनने वाले हैं। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि में ही इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना है, बुध की राशि है, और जो बुध ग्रह हैं वो हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल के प्रतीक हैं, बिजनेस के प्रतीक हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों में इनको राजकुमार कहा जाता है। शुक्र के साथ वैसे भी उनकी बहुत ट्यूनिंग है, क्योंकि जब भी शुक्र और बुध इकट्ठे बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देते हैं। अब बुध के घर में 2 गुरु एक साथ बैठ गए हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये दिन जो है वो वरदान साबित होने वाले हैं, अटके हुए काम बनने वाले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलने वाली है,
संतान सुख मिलने वाला है। घर में किलकारी गूंज सकती है, शहनाई गूंज सकती है। आपके लंबे समय से अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो खुशखबरी मिलेगी। विदेश में पीआर पाने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वह भी सुलझ जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कामयाबी मिलेगी। समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा और आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। आपके भीतर की टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने उभर करके सामने आएगी। और अगली जो भाग्यशाली राशि है वो तुला राशि है, शुक्राचार्य की राशि है, शनि की उच्च राशि है। और तुला राशि वालों के कई अटके हुए काम अब दोनों गुरु एक साथ मिलकर के संवारने वाले हैं। आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जीवन में पुराना प्रेम लौट सकता है या जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ आपकी बेहतर होती चली जाएगी, घर में खुशियां आएंगी, सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा, इनकम का कोई नया जरिया विकसित होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। घर की डेकोरेशन और रेनोवेशन पर आप खर्च कर सकते हैं। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सपना पूरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण दायित्व आपको सौंपा जा सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका कद बढ़ेगा, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा। और अगर आप प्रशासन में हैं तो आपको प्रमोशन का तोहफा तो मिलेगा ही, कोई महत्वपूर्ण दायित्व भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। उधार में दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद अगली भाग्यशाली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है। और जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके सपने पूरे होने का समय आ गया है। जो आपने अभी तक डटकर मेहनत की है उसका पूरा लाभ अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कई अटके हुए काम बनेंगे, तेजी से आप अपने गोल अचीव करेंगे। आपको मेहनत का फल तो मिलेगा ही, इनकम का कोई नया जरिया विकसित हो सकता है। जीवन में प्रेम भी दस्तक देगा, यानी आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी, रोमांस के मौके मिलेंगे, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। नया घर खरीदने का, नया वाहन खरीदने का, नया फ्लैट खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। पुराने घर की रेनोवेशन पर भी आप खर्च कर सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही थी तो अब उसके वाजिब दाम भी आपको मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में विवाह योग्य कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे, आप कोई रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि है वो धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। धनु राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद इन दो ग्रहों की कृपा धनु राशि वालों पर बरसने वाली है। आपके कई अटके हुए काम बनने वाले हैं, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, कोर्ट कचहरी के मामले में रिलीफ मिलने वाला है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला है। घर में बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने में आप कामयाब रहेंगे। आपके पुराने क्लाइंट आपके पास लौटेंगे, नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ेंगे। यानी धनु राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन और गजलक्ष्मी राजयोग आपके लिए सचमुच में वरदान साबित होने वाला है। और अंतिम भाग्यशाली राशि जो है वो मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। इसलिए मीन राशि वालों की सारी उंगलियां घी में रहने वाली हैं। यानी जो सोचा भी नहीं था वो भी अब आपको मिलेगा, सरप्राइज भी होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। अचानक से धन लाभ के मौके मिलेंगे, कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा, आप अपने गोल अचीव करेंगे, शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो विल पावर है वो भी अपना रंग दिखाएगी। आप
तेजी से आगे बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ते चले जाएंगे। मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ रहेगी। प्रेम और रोमांस के मौके भी आपको मिलेंगे और संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत पेदी।